हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू रोज़गार मेला 2023 देख लो। रोज़गार मेला 15 मई को है या 16 मई को, क्योंकि फिर से रोज़गार मेला को लेकर के तमाम डेट्स वायरल होने लगे हैं, जैसे पिछले बार वायरल हुए थे। और मैं बार बार आपको मना कर रहा था कि ये सब डेट्स फेक हैं, रियल नहीं हैं। ठीक है, अब एक और इसमें सवाल उठ रहा है, ये एनटीपीसी वालों के लिए है केवल, या फिर ग्रुप डी वालों के लिए भी है, या फिर कहे तो केवल रेलवे रोजगार मेला नहीं, सभी डिपार्टमेंट का रोजगार मेला है। क्योंकि आप जानते हैं जो नया रोजगार मेला स्टार्ट हुआ था 22 अक्टूबर को, उसका नाम है पीएम रोजगार मेला। तो मतलब कि बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत तरीके की, कोई कुछ इसे अपने तरफ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। और मैं आपसे क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स, किसी की बात विश्वास मत किया करो। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ ऑफिशियल तरीके से न दिखे तो, यानी कि कोई ऑफिशियल लिंक या ऑफिशियल साइट पे आपको न दिखे, तो आप किसी बात पे विश्वास ना करें। या फिर कोई नोटिस हो तो वो भी लगना चाहिए कि वो ऑफिशियल है। ठीक, तो अगर हम पीएम रोजगार मेला की बात करें फ्रेंड्स, तो अब तक कुल 3 रोजगार मेला लग चुके हैं। पहला 22 अक्टूबर को लगा था, दूसरा जनवरी में लगा था, शायद 20 जनवरी कोई भी डेट हो, और तीसरा आपका 13 अप्रैल को लगा। ठीक है, अब तक 3 रोजगार मेला लग चुके हैं। जिसमें देखा जाए तो मतलब कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग जो है रेलवे कैंडिडेट्स को ही दिया गया है, चाहे पहले की बात करें, चाहे दूसरे से तीसरे की। क्योंकि आप जानते हैं अपने इंडिया में जो है सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे ही है, मतलब ज्वाइनिंग देने वाला या फिर जॉब देने वाला। तो यहाँ पे क्या है कि रेलवे हर जगह है, लेकिन ये स्पेशली हम इसे रेलवे रोजगार मेला नहीं कह सकते हैं, इसे हम पीएम रोजगार मेला कहते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज आती हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे दिया जाता है, या फिर ज्वाइनिंग पा चुके होते हैं तो भी उन्हें काउंट करने के लिए दिखाया जाता है कि आई कार्ड इनको मिल गया, ये चीज़ हुआ है। ठीक है, ऐसा भी होता है, ज्वाइनिंग पाने के बाद भी आपको बुलाया जा सकता है। तो अब जो डेट्स वायरल हो रहे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। कोई कह रहा 15 मई को है, कोई कह रहा 16 मई को है। और एक बात और, अगर ये रोजगार मेला इस डेट पे नहीं होता है तो क्या जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है वो रुक जाएगा, क्या इसकी वजह से ज्वाइनिंग नहीं होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इस रोजगार मेला को क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक फ़ोटो वायरल हो रहा बहुत ज़्यादा, कहा जा रहा है किसी को ये ईमेल आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सर मैडम, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द फिफ्थ ट्रांचे ऑफ रोजगार मेला इज शेड्यूल्ड ऑन 16 मई 2023 अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ ध्यान दीजिए, दो बात। एक तो फिफ्थ ट्रांस है, यानी कि पांचवा पार्ट रोजगार मेला का, जबकि मैं आपको काउंट कराया हूँ ये जो पीएम रोजगार मेला है वो अभी तक केवल 3 बार लगा है, अक्टूबर में, जनवरी में और अभी अप्रैल में। यहाँ पांचवे की बात की जा रही है, और इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ये पीएम रोजगार मेला है। क्योंकि आप लोग जिसका वेट कर रहे हैं, चाहे रेलवे कैंडिडेट जैसे सेकंड कोई भी, आप लोग पीएम रोजगार मेला का वेट कर रहे हैं, ये आपको मालूम होगा। और बाकी हर स्टेट में सीएम रोजगार मेला और भी रोजगार मेला चल रहे हैं। ठीक है, कुछ संयोजन कार्यालय की तरफ से रोजगार मेला चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पांचवा पार्ट लिखा हुआ है ट्रांस से, और ये आपको आना चाहिए चौथा। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा इन द सुपरविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी अंडर सुपरविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये हो सकता है ये पोस्टल डिपार्टमेंट का केवल रोजगार मेला हो। ठीक है, और आपको मालूम होगा पोस्टल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी अलग से आती है वो स्टेट वाइज होती है। तो हो सकता है किसी एक स्टेट के पोस्टल डिपार्टमेंट का ये हो, क्योंकि आपको तो रेलवे से मतलब है ना। आप रेलवे का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में ही आती है, सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग रेलवे में ही होता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स, ये कहाँ का है, कैसा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, बट ये रेलवे के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, अभी जो पीएम रोजगार मेला है उसका कहीं से भी कोई डेट डिसाइड नहीं हुआ है, महज एक अफवाह फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। पहले 15 मई का कोई दिखाएगा साइट का कटिंग, अब 16 मई बताया जा रहा है, जबकि दोनों बातें फेक है। यहाँ पे देखिए और भी क्या लिखा हुआ है, द डिटेल्स ऑफ द वेन्यू नोडल ऑफिसर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव वेन्यू आर अटैच्ड हियर विथ, इट इज रिक्वेस्टेड टू कीप इन टच विद द रिस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर्स टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट्स टू अटेंड द IBID रोजगार मेला। अभी IBID रोजगार मेला ये क्या, मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। उसको तो पीएम रोजगार मेला बोलते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ IBID लिखा हुआ है रोजगार मेला। इन एडिशन द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु मे अटेंड द फिफ्थ ट्रांचे ऑफ रोजगार मेला मे काइंडली बी इंटीमेटेड टू दिस ऑफिस बाई 24 अप्रैल 2023 11 AM पॉजिटिवली। अब यहाँ पे देखेंगे 11 AM जो लिखा गया है उसमें भी मिस्टेक है, 11 के आगे डॉट लगाया गया है, AM में कोई डॉट नहीं। जबकि आप जानते हैं टाइमिंग कैसे लिखा जाता है, 11 स्पेस A के बाद डॉट फिर M के बाद डॉट, और यहाँ पे लिखा है रिगार्ड्स डिप्टी CGC एडमिन। तो CGC से मतलब ही नहीं है, मतलब कि
ठीक है, ये डिपार्टमेंट भी अलग हो जा रहा है। ये अकाउंटिंग वगैरह क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंसी कुछ नाम होता है, उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो बस एक अफवाह फैलाया जा रहा है। अगर अफवाह नहीं होता है तो जिसमें इसमें लिस्ट जो इंक्लूड किया गया इसके साथ में, वो लिस्ट भी वायरल होना चाहिए था। वो लिस्ट क्यों नहीं दिखाया गया यहाँ पे? क्यों? क्योंकि बस आपको गुमराह करना था इन लोगों को जो फैलाए शुरू शुरू में, और ये अफवाह फैलाना चाह रहे थे, और पहले से बहुत सारी अफवाहें ऑलरेडी फैल रही हैं। अभी अफवाह के ही वजह से 2 मई को दिल्ली में प्रोटेस्ट होने जा रहा है। अभी प्रोटेस्ट का डिटेल वीडियो लाऊंगा कुछ देर बाद। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये बच्चे अफवाह के शिकार हो रहे हैं और ये समझ नहीं रहे हैं कि जो हुआ है वहाँ पे सही हुआ है, गलत नहीं हुआ है। केवल अफवाह की वजह से बच्चे गुमराह हो रहे हैं, और गुमराह करने वाले करते जा रहे हैं, अफवाह फैलाते जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग ऐसे अफवाहों पर ध्यान मत दें। और अभी रेलवे का कोई रोजगार मेला या फिर कोई पीएम रोजगार मेला अभी मई में लगने की मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है, या फिर किसी डेट की चर्चा नहीं हुई मिनिस्ट्री वगैरह में कहीं भी। यानी जिस रोज़गार मेला का वेट कर रहे हैं अभी उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, मैंने बोला ना कि अगर रोज़गार मेला नहीं होता है तो फिर आपके ज्वाइनिंग क्या होगा, लेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी कहा था रोज़गार मेला बस एक काउंटिंग दिखाने के लिए है। बाकी जो प्रोसेस है आपका आपके डिवीज़न और जोन पे चलता रहेगा। यानी अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है तो आपको ज्वाइनिंग भी कराया जाएगा। और जिनका अब तक पैनल आ चुका है उनका मैक्सिमम चांस है कि मई में ज्वाइनिंग करा ही दिया जाएगा। ठीक है, कुछ जोन्स के ज्वाइनिंग लेटर आ भी रहे प्रेजेंट में, कुछ जोन्स के अभी आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि हमारे गोरखपुर की बात करें, इसका पैनल जो है सेकंड पैनल 11 अप्रैल को आया था, और फर्स्ट पैनल शायद 28 या 29 मार्च को आया था। तो इसका अभी दोनों पैनल का ज्वाइनिंग नहीं आया है। ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका ज्वाइनिंग लेटर मुझे लगता है हो सकता है इसी महीने लोग दे दे, या फिर एक थर्ड पैनल आने वाला है उसे इस महीने देने के बाद अगले महीने लोग ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच कर दे, यानी कि 10 से 15 मई के आसपास। और फिर मई के एंड में आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाए। एक डिविजनल डिवी होता है, फिर उसके बाद सेक्शन अलॉट होता है कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ में सेक्शन अलॉट नहीं होता है, कुछ में डायरेक्ट स्टेशन अलॉट होता है। यानी कहने का सेंस ये है कि ज्वाइनिंग में भी डिपार्टमेंट वाइज अब मैटर करेगा। अभी तक क्या था, आपने सीबीटी दिया ऑल इंडिया सेम एकदम एक साथ, फिर उसके बाद फिजिकल और मेडिकल क्या हुआ आपका आरआरसी वाइज हुआ। ठीक है, सीबीटी आपका आरआरबी करा रहा था, बस उसके बाद सारा प्रोसेस आरआरसी वाइज हो गया। अब डीवी मेडिकल के बाद अब ज्वाइनिंग की बारी आती है ना, अब आरआरसी में भी बंटवारा हो जाएगा। अब आरआरसी में डिपार्टमेंट वाइज काम होगा। किसी को पहले ज्वाइनिंग के लिए बुला लेगा, किसी को बाद में। हो सकता है पॉइंट्समैन को पहले बुला ले, एसएनटी को पहले बुला ले, क्योंकि इनका ट्रेनिंग लंबा चलता है, 45 से 50 दिन का लगभग होता है। ठीक है, और कुछ पोस्ट में ट्रेनिंग होता ही नहीं है। ट्रैकमैन की बात करें तो लगभग 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, या फिर ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि उनको मतलब ट्रैक पे ही काम करना होता है। कुछ उसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी अगर आप स्पेशलाइज नहीं है उसमें तो भी कोई इशू नहीं है। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है तो भी आप वो वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हेल्पर का वर्क है फ्रेंड्स ग्रुप डी में, हेल्पर या असिस्टेंट कह सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। ट्रेनिंग स्पेशली एनटीपीसी वालों के लिए होती है। अभी एनटीपीसी में भी गोरखपुर का प्रोसेस फास्ट हो गया, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो जल्द ही वो लोग लेवल 2 का भी रिजल्ट दे देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ग्रुप डी में सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि जब गोरखपुर का ही लेवल 2 का रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत से लड़के ग्रुप डी छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत लड़के हैं मैं जानता हूँ, छोड़ देंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इन अफवाहों से केवल दूर रहने की जरूरत है। बाकी मैं प्रोटेस्ट वाली वीडियो बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।